तहरीक तालिबान पाकिस्तान की हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। पाकिस्तानी आर्मी के लिए संभालना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। हम लोगों के पास जो इंफॉर्मेशन है उस हिसाब से लाढ़ा एक जगह है जहां पर एक मेजर अटैक हुआ पाकिस्तान की आर्मी के कैंप पर। यहाँ पर सडनली असॉल्ट किया गया। ये साउथ वजीरिस्तान में है। यहाँ पर 2 आर्मी ट्रक्स और 3 दूसरे व्हीकल्स डिस्ट्रॉय हो गए। लोग पाकिस्तानी आर्मी के लोग भी मारे गए हैं। टेंशन है इलाके में। उसके इससे थोड़ा पहले ही एक आईईडी ब्लास्ट हुई थी जो मोगा कब्जाई एरिया है जोहा बलूचिस्तान में। खैर बलूचिस्तान के अटैक्स तो बलूचिस्तान के हैं। हम बात कर रहे हैं टीटीपी की और वजीरिस्तान की। यहाँ पर जो बलूचिस्तान में जो अटैक होता है उसमें 4 घायल हुए थे, 4 आर्मी के लोग। ये हमले जो हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान की तरफ से बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि टीटीपी को कहीं ये पता लगा है मोर रिसेंटली कि पाकिस्तानी आर्मी वीक हो चुकी है। और वीक कैसे हुई है? इन फाइटिंग की वजह से, ऑफिसर्स की नाफरमानी की वजह से। ऑफिसर्स जो पाकिस्तानी आर्मी के हैं वो अपने हाईकमांड की बात मानने के मूड में नहीं है। उनको मूवमेंट का ऑर्डर दिया जाता है, वो मूव नहीं करते हैं। ये सिचुएशन किस लेवल पे है इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मेजर राकेश शर्मा जो शौर्य चक्र है कारगिल वॉर में ये पार्ट ले चुके हैं। पाकिस्तान के खिलाफ सीधे सीधे लड़ाई कर चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर जो खबर आ रही है धन्यवाद पाकिस्तान, जय हिंद रोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर ये जो खबर आ रही है पाकिस्तानी आर्मी की कि पाकिस्तानी आर्मी है वो कहीं अपने हाईकमांड की बात नहीं मान रही। क्या करगिल वॉर के टाइम पे भी आपने ऐसा महसूस किया कि पाकिस्तानी आर्मी रोग आर्मी है, अपने हाईकमांड की बात नहीं मानती है? देखिए जो पाकिस्तान की फौज है वो हिस्टोरिकली 1947 से लेके और अभी तक अगर आप उनका जितना भी कंडक्ट देखेंगे और जो उनकी आप स्ट्रेटेजी देखेंगे तो आपको दिखता है कि वो एक रेबलियस आर्मी है। और क्योंकि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स इतने ज़्यादा हैं, आप इसको अगर एक थोड़ा सा लॉजिकली अगर देखें तो पाकिस्तान आर्मी बेसिकली पंजाबी आर्मी है, जिसमें कि जैसे बाकी स्टेट से जो रेजिमेंट्स हैं और जो फौज आती है उनको बहुत ही नीच ढंग से और बहुत ही मैं ये कहूँगा कि एक डिस्क्रिमिनेटरी ढंग से डील किया जाता है। ये आम बात है पाकिस्तान आर्मी के अंदर कि जो पाकिस्तान की पंजाब स्ट्रेंथ से जो पंजाब रेजिमेंट या वहाँ से पंजाब से जो सोल्जर आते हैं वो बाकी लोगों की रैगिंग करते हैं, बाकी सिपाहियों को इल ट्रीट करते हैं, उनको मारते हैं, उनसे अपना काम करवाते हैं, जूते पॉलिश करवाते हैं। ये एक आम बात है और इसके काफ़ी प्रूफ मौजूद है। अगर हम 99 की बात करें तो मैंने खुद जो है जो नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री की रेजिमेंट्स जिन्होंने वहाँ पर जिनको पुश किया गया था परवेज मुशर्रफ द्वारा एक धोखे के रूप में, उनको बताया गया था कि आपको सिर्फ वहाँ पर जाके थोड़ा सपोर्ट एस्टेब्लिश करना है, बाकी वहाँ पर मुजाहिदीन बैठे हुए हैं वो काम करेंगे। ये उनको धोखे से उनको ऊपर भेजा गया और बाद में जब लड़ने की नौबत आई, मरने की नौबत आई तो ना उनके लिए कोई सप्लाईज थी, ना उनके लिए कुछ स्टॉक्स थे, उनको भूखे वहां पर रहना पड़ा, दिनों दिन भूखे लड़ना पड़ा। ये एक इसके बारे में जो है वो चर्चा मौजूद है, इसके बारे में सारे प्रूफ मौजूद हैं। तो और अभी रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पाकिस्तान आर्मी के जो जूनियर ऑफिसर्स थे, कैप्टन मेजर रैंक के जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने ओपनली जो इनके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं जिन्होंने अब जो है जबरदस्ती अपने आप को फील्ड मार्शल बना लिया है, उनको ओपनली एक लेटर लिखा था कि आप रिजाइन करें, हमें आपकी कमांड के ऊपर, आपकी काबिलियत के ऊपर हमारा कोई भरोसा नहीं है, कोई ट्रस्ट नहीं है और हम सफर कर रहे हैं, हम रोज मारे जा रहे हैं, कुत्तों की मौत मारे जा रहे हैं वजीरिस्तान में, केपीके में, बलूचिस्तान में और अब तो सिंध में भी थोड़ी सी हालत बिगड़ रही है। तो ये हालात हैं पाकिस्तान फौज की आज की तारीख में। राइट। अच्छा, तो टीटीपी के जो हमले हैं वो कैसे बढ़ते जा रहे हैं? क्या अंदर से पाकिस्तानी आर्मी के अंदर से लोग उन्हें बता रहे हैं कि आप यहाँ हमला कीजिए, यहाँ हमला कीजिए, और पाकिस्तानी आर्मी एकदम से उस तरीके से हो चुकी है जैसे इंडियन आर्मी कहीं श्रीलंका में जाकर फंसी थी? पाकिस्तान आर्मी एक जैसा कि मैंने कहा कि रेबेलियस आर्मी और साथ में पाकिस्तान की आर्मी जो है वो खरीद फरोख्त वाली फौज है। एक डिसिप्लिन्ड जो
एक फाइटिंग फोर्स होती है वो नहीं है, खरीद फरोख्त वाली फौज है। पाकिस्तान आर्मी सारे बिजनेसेस पाकिस्तान में पाकिस्तान की फौज रन करती है। जहां तक टीटीपी का सवाल है, तो नॉर्थ वजीरिस्तान हो या साउथ वजीरिस्तान हो, केपीकी में जो टीटीपी की तूती बोलती है वो पाकिस्तान फौज उसके सामने 10% भी नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा जीरो के बराबर है। टीटीपी का नेटवर्क वहां स्ट्रांग है, लोकल इंटेलिजेंस टीटीपी के पास बेहतर है, टीटीपी के लिए लोग काम करने वाले, टीटीपी को डोनेशन देने वाले, टीटीपी को सपोर्ट देने वाले, टीटीपी को पालने वाले लोग वहां पर लाखों की तादाद में मौजूद हैं। तो पाकिस्तान आर्मी आप देखेंगे कि जो हम एक तो हम लोग की बात कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा हम नजदीक जाकर उसको और देखें और एक डीप उसकी थोड़ी सी स्टडी करें, डीप भी नहीं बस थोड़ा सा नजर घुमाएं, तो पिछले 3 से 4 दिनों में नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान में मिलाकर 10 हमले हुए हैं पाकिस्तान फौज के ऊपर, जिसमें से दो ज्यादा हाईलाइट हुए हैं। एक जो मेजर और उनके साथ 3 सोल्जर जिनको मारा गया, जो मेजर इंस्ट्रूमेंटल था हमारे जो है फाइटर पायलट अभिनंदन को उस टाइम अरेस्ट करने के लिए, वो मेजर और उनके साथ जो 3 सोल्जर थे उनको मारा गया। और परसों फिर जो आपने जिक्र किया वो जो है सुसाइड ब्लास्ट किए गए, जिसमें कि इनके लगभग 20 सोल्जर्स मारे गए हैं और 40 से ज्यादा इंजर्ड हैं, जिनकी अभी काफियों की सिचुएशन क्रिटिकल है। तो टीटीपी को वजीरिस्तान में हराया नहीं जा सकता है। पाकिस्तान की फौज आग से खेल रही है और आप देखते रहेंगे कि हमले बढ़ते जाएंगे आगे। हमले बढ़ते जाएंगे, राइट। अच्छा, बिल्कुल सही सर, हमले बढ़ते जा रहे हैं और प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अच्छा, पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर हारने के बाद पाकिस्तानी आर्मी एक कैंपेन चला रही है, पूरा कैंपेन में ये है कि हम जीत गए, हम विजयी रहे और अपना एक महिमा मंडन कर रही है। क्या इसका भी इम्पैक्ट हो रहा है कि टीटीपी और बीएलए की ओर फोकस नहीं रह गया पाकिस्तानी आर्मी का? पाकिस्तानी आर्मी महिमा मंडन में फंसी है तो वो दूसरे इंपॉर्टेंट कोर एरियाज पे नहीं देख पा रही है, या बिजनेसमैन बढ़िया आर्मी बन चुकी है, वो नहीं करेगी कुछ? देखिए ऐसा है कि पाकिस्तान आर्मी को अब अपना जो है ना ऑपरेशन सिंदूर में जो इन्होंने हल्ला मचा रखा है, ये तो मतलब इसमें कोई अचरज वाली बात नहीं है। उस ढंग से देखा जाए तो पाकिस्तान आर्मी 1971 का जंग भी जीत गई थी, 1965 का जंग भी जीत गई थी, तो ये कोई हैरानी वाली बात नहीं है और सारी दुनिया जानती है असलियत क्या है। जहां तक इनकी जो अब स्ट्रेटेजी है, वो स्ट्रेटेजी है कि ऑपरेशन सिंदूर का विजय का हल्ला मचाकर लोकल जो पॉपुलेशन है उसका अटेंशन प्रॉब्लम से डाइवर्ट करना। पाकिस्तान आर्मी एक अनसक्सेसफुल कैंपेन वजीरिस्तान में और बलूचिस्तान में चलाया है, इन्होंने चला रखा है। और कुछ दिन पहले ही केपीके में वजीरिस्तान में पाकिस्तान आर्मी ने खुद ही एक ड्रोन का हमला करके अपने ही जो नागरिक थे, बच्चे थे, उनमें उनको ड्रोन अटैक में, आर्म ड्रोन अटैक में उनको मारा। और ये पहली घटना नहीं थी, ये दूसरी तीसरी घटना थी। तो पाकिस्तान आर्मी एक तो सामना नहीं कर पा रही है और उसके बाद फ्रस्ट्रेट होकर और जो है वो अपना गुस्सा अपनी पब्लिक पर निकाल रही है। और जो है वो गुस्सा निकालने का एक जो है जो हिस्सा है या जो उसका एक डायरेक्शन है वो ये भी है कि खुद ही अपनी पब्लिक को मार रहे हैं, आम लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनको जबरदस्ती का मिलिट्री। अब जब पाकिस्तान फौज मारी जाती है इतने इतने बड़े तादाद में, तो वो आम लोगों को प्रताड़ित करते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं, उनके ऊपर अपना गुस्सा निकालते हैं। इसके अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं है। और इसके रिजल्ट्स अभी आपने, जैसा कि मैंने कहा कि अभी रिजल्ट्स आपको इसके और खतरनाक देखने को मिलेंगे। और टीटीपी का जो ऑब्जेक्टिव है बहुत क्लियर कट है कि टीटीपी को पाकिस्तान में जो तालिबान का राज है अफगानिस्तान में, उस टाइप का जो राज हो, जो एमिरेट का राज है, वो उसको एडवोकेट करते हैं और उसको उनकी चलती भी है, उनकी डायरेक्शन पर लोग काम भी करते हैं, जिसमें कि पाकिस्तान की जो फौज है उसको लगातार असफलताएं मिल रही हैं और लगातार उनकी जानें जा रही हैं और ये कार्रवाई ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी। ये कार्रवाई ऐसी बढ़ती रहेगी। थैंक्स अ लॉट सर फॉर जॉइनिंग। बहुत ही बढ़िया डिस्कशन रहा। पाकिस्तान टीटीपी की जो हालत है और पाकिस्तान की जो हालत है आपने बिल्कुल तफसील से बता दी। हम हमारी प्यारी नजर रहेगी टीटीपी पे भी और पाकिस्तानी आर्मी पे भी। आगे भी एक डिस्कशन को और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद रोहित जी।